मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं। सिस्टर क्या करती है, लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करती है तो वो जहाँ फैमिली में जब शादी करती है तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहाँ पे कंजर्वेटिव सोच के होते हैं। ठीक है, शादी अपनी मर्जी से कर लेती है। भाई अपना बिजनेस कर रहा होता है, उसका अच्छा खासा स्टेबल कर रहा होता है, मतलब बिल्डअप कर रहा होता है, चीज़ों को बढ़ा रहा होता है, तो मतलब अच्छा स्टेबल था मतलब। और सिस्टर ने अपने लव मैरिज कर ली होती है तो वो अपनी मर्जी से कर लेती है, बट उसकी शादी करने के बाद उसकी जो फैमिली होती है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीज़ें। कर तो ली बट एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब फिर भी उस थोड़ा सा गैप लगता था उसको रिलेशन में कि उनको एक्सेप्ट करने में। ये होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी अदर इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, तो वो लोग ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती फैमिली। हाँ, बच्चे की खुशी के लिए कर तो लेते हैं कि हाँ ओके है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हमारा बच्चा खुश है, बट कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं ये, है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, अब वो अपनी फैमिली में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी पहले जो मतलब बच्चा होता है वो बेटी होती है। अब बेटी होने की वजह से उनको अलग से सुनना पड़ता है कि भाई हमें तो बेटा चाहिए। अब वही पुराने लोगों की कुछ सोच होती है। आज के टाइम में तो सब अवेयर हैं कि भाई कौन जिम्मेदार होता है बेटी के लिए या बेटे के लिए। ऑब्वियसली मैन ही होता है, इट डिपेंड्स ऑन मैन, है ना। करेक्ट। क्योंकि हम लोग साइंस में हमने पढ़ा ही है, 10th में सब पढ़ाते हैं, है ना। ये हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई वाई, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। तो उस टाइम पे उन लोगों को ये था कि नहीं तुमने बेटी करी, मुझे तो बेटा चाहिए, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो एक तो तुम दूसरी जगह से आई। उसके साथ में ये चीज़ें बहुत हुई। अब इतना ह्यूमिलेशन उसको झेलना पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा टाइम आया। ठीक है, तो 2 साल बाद फिर उससे उसको बेटी हो गई। अब वो एकदम उस फेस में चली गई कि नहीं मुझे यहाँ पे तो मेरे साथ ये हो रहा है ना। पति भी उतना मतलब मदर के कहने में चलना, इस तरीके से रहना। ठीक है, तो अब उन लोगों ने क्या करा कि उसको किसी ने बताया होगा कि किसी साधक के पास गई हो कि मेरे को ना बेटा चाहिए, है ना। मेरे सास ससुराल वाले मेरे को ये फोर्स करते रहते हैं कि बोलते हैं कि बेटा नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो आपको पुत्र तो हो जाएगा, पर इसके लिए हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने नई शादी करी हो, मतलब भी रिसेंटली मैरिड हो। ठीक है, मुझे उसके कपड़े चाहिए, आप ले आओ, आपका बेटा हो जाएगा। तो ये कि मतलब अपने घर के आसपास किसी नॉर्मल किसी का भी तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने आसपास देखा तो उनको कोई नज़र नहीं आया उस लड़की को, है ना, कि कोई ऐसा मैरिड हुआ हो, अभी रिसेंटली मैरिड है या कुछ नहीं। अब रिसेंट में उसका भाई ने ही शादी करी थी, भाई ने शादी करी, भाई का अच्छे लिए संबंध आया तो अच्छी से शादी हो गई। तो अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। नई शादी होती है तो भाई अपना टाइम लेके वो दोनों में मतलब पति पत्नी बहुत बढ़िया अपना एक दूसरे से मिलजुल के अपना सलाह करके काम करना, अच्छे से बिजनेस वो संभाल ही रहा था। जो वाइफ आई थी वो भी बहुत बोल्ड थी, बहुत अच्छी थी, मतलब वो भी मतलब बराबर से उसको सपोर्ट करती थी बिजनेस में, हर चीज़ में, मतलब बहुत एजुकेटेड फैमिली थी। तो एक तो उसको ये रहता था कि भाई मैं ऐसी जगह फंस गई हूँ, मेरा भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा उसको ये था कि भाई मेरे को ये बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर वो रहे लोग हैं। टॉर्चर कर रहे हैं। अब उसने क्या करा, इन लोगों ने कनेक्शन अपना भैया भाभी से बढ़ाना चालू कर दिया, रिलेशन और अच्छा सा। अब घर की बात है दोनों में तो वैसे ही नॉर्मल रहता है ना, इतना कोई सोचता भी नहीं है। अब हुआ क्या कि इन्हें मौका पाके इन्होंने भाभी के अपने अंदर के कपड़े ले लिए। अब उनसे जो भी अपना करना था वो किया। अब हुआ क्या, जब भाभी का टाइम आया प्रेगनेंसी का तो वो प्रेग्नेंट होती है शादी के 1 साल बाद, प्रेग्नेंट हुई। अब 2 महीने बाद उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसके बाद ब्लीडिंग, मिसकैरेज, अपने आप ही। मिसकैरेज अपने आप ही। ठीक है, अब मिसकैरेज हो गया तो फिर पति ने भी कंसोल किया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, आगे भी हो जाएगा, है ना, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। क्योंकि लेडी के लिए ना ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि मतलब अगर उसके बच्चे पे बात आ जाए या कुछ ऐसा हो, जो नए पेरेंटिंग में जाते हैं, है ना, तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात होती है ना भाई कि अपना बच्चा चला गया या फिर कुछ भी मिसकैरेज होता है कुछ भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम झेलती है वो तो फीमेल ही झेलती है बेचारी, है ना। तो फिर आगे उन्होंने कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद फिर से ट्राई किया। ठीक है, तो उनके साथ वही हुआ। अब इसी दौरान हुआ क्या कि जैसे उसको वो हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसका मिसकैरेज हुआ, 2 महीने बाद उसकी जो ननद थी, है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई। उधर उधर वो प्रेग्नेंट हो गई। अब 6 महीने बाद इन लोगों ने दोबारा कोशिश किया, है ना, दोबारा ट्राई किया, दोबारा फिर वो कंसीव कर लिया उसने, वो प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही 2 महीने बीते, 2 महीने 5 दिन हो जाए तो फिर
फिर दोबारा से मिसकैरेज, अगेन पेट में दर्द हो। अब डॉक्टर को दिखाया भाई कि क्या इश्यूज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिपोर्ट्स दिखाई भाई, दोनों डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों तो फिट हो, नॉर्मल हो, कोई दोनों में इश्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो दोनों, क्योंकि कंसीव हो रहा है तो जब प्रॉब्लम क्या बात है, जब कंसीव नहीं हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पे आदमी का दिमाग जाता है कि नहीं मेरे में प्रॉब्लम है, या फीमेल में जाता है कि नहीं मेरे एक्स में प्रॉब्लम है, तो कुछ इश्यूज़ है। तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है आजकल आए गए हैं, IVF आ गया, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो वहाँ पे तो आप काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कंसीव होने के बाद जब वो 2 महीने का हो जाता है, जब मतलब उसी टाइम पीरियड पे पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जैसे प्रेग्नेंट का पता चले, उसके बाद अगेन वही चीज सेम सिनेरियो उसके साथ होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आप लोग फिट हो, सब कुछ ठीक है, बट आप ध्यान रखो, आपने ज़रूर कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, या आपने कुछ ऐसा वेट हैवी उठा लिया होगा, या उस तरीके से किया होगा जिस वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ा, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम लोग ध्यान कर रखेंगे आगे से, ठीक है। अब 6 महीने बीत गए इस चीज़ को, उधर भी वो भी, उसका भी टाइम पीरियड 6 महीने, तो उसको भी पास ऑन हो गए। वो भी उसको हो गए थे 4 महीने, एक्चुअली 2 महीने बाद हुआ था उसको, प्रेग्नेंट हुई थी वो, है ना। अब उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, वो भी 4-5 महीने के बाद। इधर इतनी ड्यूरेशन में उसको बेटा हो गया, अच्छा। वहाँ बेटा हो गया। अभी यहाँ पे ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं, पर इनको बच्चा नहीं हो रहा कोई भी, मतलब कंसीव होता है वही सेम सिचुएशन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके 3 मिसकैरेज तो ऑलरेडी हो गए, है ना, तो अब आप थोड़ा ब्रेक लो, टाइम लो, क्योंकि बॉडी को हील होने दो, रिकवर होने दो। क्योंकि बार बार आप मतलब ब्लीडिंग होगी या बॉडी में कमी आएगी, तो फिर ये भी एक कॉज है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम लोग सही रहोगे तो फिर बाद में आके फैमिली तो तुम बढ़ा लोगे, कोई ऐसा इशू है नहीं कोई तुम लोगों की रिपोर्ट्स में, कुछ भी कोई बात नहीं है। तो वो लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है, टाइम पीरियड बीतता गया, इधर 2 साल का समय भी निकल गया, ठीक है। तो ये 2 साल बाद भी उन्होंने ट्राई किया, तो सेम उनकी सिचुएशन यही चल रही थी, मतलब फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। मतलब ऐसा करते करते उनके 6 या 7 अटैम्प्ट्स हुए थे उनके, बट वो फेल्ड हो गए, मतलब वो बच्चा नहीं हुआ। तो अब डॉक्टर्स भी चेंज करे उन्होंने, सब कुछ किया, बट कहीं उनको सॉल्यूशन नहीं मिला इस तरफ। अब इसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, हमारे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद हमारे नसीब में नहीं होंगे, ऊपर वाले ने दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर परिवार में इतने बच्चे हैं तो सब अपने हैं, है ना। क्योंकि उसकी भी वाइफ के सिस्टर थी, तो उसके भी बच्चे थे, उससे बहुत अटैच थी वो, है ना, तो उसका भी बहुत ध्यान रखती थी वो। तो वो इस तरीके से उनका बिहेवियर था, मतलब बहुत जेन्युइन लोग थे, अपने से मतलब रखना, अपना अपना काम पे ध्यान रखना, और कोई ज़रूरत पड़े तो दूसरों की मदद भी करना, इस तरीके से उनका नेचर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ तक, बट ये था कि उनको प्रॉब्लम होती थी, बस उनके स्टमक में पेन हुआ ऑल ऑफ सडन, और बस मिसकैरेज हो गया, मतलब ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी जाते थे, तो मतलब कहीं कुछ भी उनको रिलीफ नहीं मिल पाता था, है ना। तो डॉक्टर ये बोल देते थे, सीधे प्रिकॉशन पे बात आ जाती थी कि नहीं आपने बेड रेस्ट नहीं किया होगा, या आपने ऐसा नहीं किया होगा। अब वही जिस पे बीत रही है, तो वो तो समझ ही रहा है कि क्या हो रहा है, उसको तो समझ भी नहीं आ रहा, डॉक्टर पे ही भागेगा, है ना। यहाँ तक चला। अब उसके बाद उसके पति ने उसको बोला कि तेरा भाई देख नहीं सकता मेरे को, मतलब जो उसकी भाई था, उसके सिस्टर के हस्बैंड ने, कि तेरा भाई देख नहीं सकता, वो तो अपना अच्छा खासा कमा रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, यहाँ हम लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, तो तेरी तरफ ध्यान भी नहीं जाता उसका, है, तूने शादी करके कौन सा तू कुछ लेके आ गई थी, है ना। तो इस तरीके से उसकी फैमिली में मतलब पहले लड़के के लिए चल रहा था, अब पैसों के अब लिए पैसों के लिए चलने चलने लग गया, मतलब उसको मतलब ह्यूमिलेशन उसको फील करने लगी। तो उसने बोला कि भैया कि आप जरा इनको देख लोगे, मतलब देख लो आप, आपका मतलब कुछ हो जाए तो, ये नौकरी करते हम लोगों का हो नहीं पाता, मेरे पास भी अब 3 बच्चे हैं, है ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती, हालांकि सब कुछ वही कर रही है ना, स्टिल फिर भी उसने ऐसा किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, भाई ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देख मुझे वो वैसी भी पसंद तो नहीं है, बट ठीक है चल अपना काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने उसको सीधे अपने बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व कर लिया कि भाई तुम संभालो अपना, उनका कपड़ों का काम था, अच्छा खासा शोरूम था, संभालो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने संभालना चालू करा, काम करना चालू करा। अब वो फैमिली का मेम्बर था, तो भाई आदमी अपनी अथॉरिटी भी ज़्यादा दे देता है कि हाँ चल ठीक है तू देख ले, है ना, होता है ना, पैसों का लेन देन है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, माल आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है तो देख ले, क्योंकि घर का बंदा है, ठीक है, इतना तो सोचेगा नहीं, है ना। तो उसका वो सब चलना चालू कर दिया। अब उसका ये चीज़ करते हुए 6 साल तो उसके उधर बीत गए थे बच्चे के लिए, ठीक है, 4-5 साल इधर अपना ये अपना बिजनेस करते रहे, 2-3 साल इन्होंने निकाले, इनके 8-9 साल इनके ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अभी भी उसको मतलब बीच बीच में पेन होता रहता था उसकी वाइफ को, बट ये था पेन उसको ये लगता था कि नॉर्मली गर्ल्स को लगता है कि पेन तो उनको स्टमक पेन होता है तो नॉर्मल पेन है, कि मतलब पीरियड वाले टाइम पे भी हो जाता है, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो वो अवॉइड कर देती हैं, है ना, जनरली भी। तो उसको ये सिम्टम्स को हमेशा रहते थे, है ना।
अब उसके बाद हुआ क्या कि उसके हस्बैंड ने मतलब फ्रॉड करना चालू करे। अब यहाँ पे उसके भाई ने पकड़ना चालू करे कि भाई ये हो रहा है। एक दो बार उसने छोड़ा भी कि चल ठीक है कोई बात नहीं, घर का है, तो उसने बोला भी नहीं, बट इग्नोर कर देता ना आदमी कि चल कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो गया तो हाँ। इग्नोर कर दिया। बट जब ज़्यादा ही हो गया ना, तो उसने देखा कि ये तो इसने पूरा अलग ही लेवल पे जा रहा है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये तो तरीका ही इसका बिल्कुल गलत हो गया। तो उसने भाई सीधे मतलब उसको लठाड़ दिया, मतलब सबके सामने अपने शोरूम में ही कि भाई तू जा, तू निकल, कि ऐसा वैसा क्यों, नहीं क्या ज़रूरत है, मैं तेरे को कोई कमी छोड़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि तेरी बहन ने जब तू शादी करके भेजा था तो कुछ दिया था क्या, कुछ किया था, तुम लोगों ने ऐसे ही भेज दिया, कोई हमारी इज्जत नहीं है, हम ऐसे नहीं है, मतलब उल्टा चढ़ने लग गए वो लोग, मतलब जिसकी जैसी सोच वो वैसा बर्ताव तो करेगा ही करेगा। तो उसने बोला कि भाई मैं तेरे को ये करने दे रहा हूँ, है ना, अपने बिजनेस में तेरे को ले आया, तो देखो और क्या चाहिए, तू यहाँ से कमा, तेरे को पूरा साधन दे दिया मैंने, सब कुछ तो दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बड़ा हरामी जीजा है। तो मतलब वही वाली बात उसका। तो उसने बोला ठीक है, तो वहाँ से उसने बोला ठीक है हम यहाँ से अपना कट ऑफ करते हैं, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, आज के बाद तो मैं मेरे से मतलब नहीं है, मेरी बहन की शादी मैंने कर दी, अपनी इनकी हो गई, उसने अपनी मर्जी से करी है, तुम खुश रहो, हमसे मतलब रखो। उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। उसने बोला ठीक है तू कर रहा है तो कर, चल ठीक है तेरे को तो मैं बताता हूँ, बोला तेरे को अच्छा। तो मैं बताता हूँ। धमकी दे दी। हाँ बिल्कुल, कि तू कर, तू अपना कितना चौड़ा हो रहा है ना, तेरे तो चौड़पना मैं ये निकालता हूँ। तो उसने उसको ये चीज़ बोली। अब उसके बाद क्या हुआ, जाते जाते क्या हुआ, उसने ना उसकी पैर की मिट्टी लेके चला गया वहाँ से। जब लास्ट बार जा रहा था उसने मौका देके थोड़ी देर रुका, उसकी मिट्टी उठा के ले गया। शूज के नीचे की मिट्टी भी चल हो जाती है। मतलब शूज़ की नीचे की भी चल जाती है, क्योंकि आपका है ना पैर के नीचे की भी मिट्टी चल जाती है, वो एक एरिया में एक ऑरा में आप आ जाते हो ना, तो वो चलता है, काम करती है ना। उसने उठाया तो उसने कहा ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पैर नहीं छू रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, तू इतना लायक नहीं है। उसने बस उठाया, उसने लेके चला गया। अब उसको तो पता नहीं था, अब जिसको नहीं पता तो वो तो इग्नोर ही करेगा ना कि क्या कर रहा है, करने दे, चल जा यहाँ से, जब वैसी इतनी बहस हो गई है ना, तो कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद होता क्या है उसके साथ में, सुबह सुबह जैसी एक हफ्ता बीतता है, अब जो उसका भाई होता है ना, उसके ऑल ऑफ सडन सर में इतना दर्द, मतलब उसको ऐसा लगता था कि कोई मार रहा है उसके शरीर में, मतलब ऑल ऑफ सडन 1-1.5 घंटे तक दर्द होता रहे, कभी सुबह हो कभी शाम हो, उसको समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल दर्द, और इतना दर्द कि वो सर पकड़ के बैठ जाए बांध करके, मतलब कपड़े से अपना सर बांध ले, मतलब उसको समझ में नहीं आता था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।